तो चलिए अब हम जानते हैं समास के बारे में। तो समास का मतलब होता है शॉर्टकट यानी कि संक्षेप। तो जब परस्पर संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों को हटाकर उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है तब इसी मेल को हम समास कहते हैं। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना। जैसे चंद्र के समान मुख वाली या चंद्र के समान मुख वाले को हम कहेंगे चंद्रमुखी। यहाँ पर जो समस्त पद या सामासिक पद है वो है चंद्रमुखी, जबकि इसका समास विग्रह करने पर चंद्र के समान मुख वाली शब्द निकल के आता है। सामासिक पद या समस्त पद में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद यानी कि जो पहले, जैसे कि चंद्रमुखी में चंद्र पूर्व पद है और उत्तर पद इसमें क्या है, मुखी। सम धन आस दो शब्दों से मिलकर बना है समास, यानी अच्छी तरह से पास पास बैठाना। ठीक है। और इसका विलोम होता है व्यास यानी दूर दूर बैठाना। समास के में वही पद प्रधान होता है जिसके द्वारा क्रिया का निर्धारण होता है। तो कौन सा पद प्रधान है, इसके आधार पर हमने समास को चार भागों में बांटा है। यानी एक ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, एक ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, एक ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और चौथा जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो। अब पूर्व पद प्रधान वाला समास कौन सा होता है, अवयवी भाव समास। उत्तर पद प्रधान वाला कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान वाला कौन सा होता है, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान पद नहीं यानी जिसमें दोनों पद गौण हो वो वाला कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। तो पदों की प्रधानता या मूलतः या संस्कृत के आधार पर जो समास के भेद होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से, अवयवी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन हिंदी में आके क्या हो गया, जो तत्पुरुष है इसके भी दो भाग निकल गए, कर्मधारय और दिगु। तो इस प्रकार वर्तमान में हम समास के 6 भेद पढ़ते हैं। तो अगर हिंदी में समास के भेद या समास के भेद अगर सामान्यतः अगर कोई पूछे तो वो 6 भेद होंगे। कौन कौन से, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले देखते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद अवयव होता है, पूर्व पद अवयव होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद के मिल जाने पर समस्त पद ही अवयव बन जाता है, इस कारण यह पूर्व पद प्रधान समास होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जुड़ने से प्रतिदिन शब्द हो गया, और अवयव हो जाने का मतलब ये है कि उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, यानी प्रतिदिनों नहीं कर सकते। दिन का दिनों बन सकता था, लेकिन प्रति जुड़ने से अब प्रतिदिन का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे अवयवी भाव समास कहते हैं। समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव हो जाता है। अवयवी समास की 3 स्थितियां होती है। पहली स्थिति क्या, कि अगर पूर्व पद उपसर्ग हो। कौन कौन से उपसर्ग हो, अगर भर, निह, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, अनु, अधि, यावत, हर, अति, वी, सा, दर, परि, ये अगर होंगे तो 99% है कि वह अवयवी भाव समास ही होगा। और अधिकतर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है। जैसे कि भर पेट, तो भर आया इसमें। भर पेट का मतलब क्या होता है, पेट भरकर। भर सक, तो शक्ति भरकर। निर्विरोध का क्या होता है, बिना विरोध के। निडर मतलब बिना डर के। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष। प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले उपकार। यथारूप यानी कि रूप के अनुसार। बेधड़क यानी कि बिना धड़क के। बेशक यानी बिना शक के अनुरूप। अधिहरि यानी कि हरि के विषय में। अध्यात्म यानी कि आत्मा के विषय में। यावत जीवन यानी जीवन भर। अत्यंत यानी कि अंत से अधिक। व्यर्थ यानी कि बिना अर्थ के। दरअसल यानी कि असल में। आजन्म यानी कि जीवन पर्यंत। बखूबी यानी खूबी के साथ। उपकूल यानी कि कुल के समीप यानी किनारे के समीप। हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन। अब अवयवी भाव समास में दूसरी स्थिति क्या होती है, कि जब शब्दों की पुनरुक्ति हो, जैसे कि बीचों बीच, एकाएक, हाथों हाथ, सरासर, दिनानुदिन, रातों रात, तो यहाँ पर भी अवयवी भाव समास ही होता है। जैसे बीचों बीच का मतलब क्या होता है, बीच ही बीच। एकाएक यानी एक के बाद एक। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ। सरासर यानी एक सिर से दूसरे सिर तक। दिनानुदिन यानी दिन के बाद दिन। रातों रात यानी रात ही रात में। और स्थिति थर्ड क्या होती है,
यदि शब्दों के पीछे पूर्वक, उपरांत, पर्यंत, वश, इतर आदि दिखे तो ये बिल्कुल बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर पूर्वक, उपरांत, पर्यंत, वश, इतर अगर दिख जाए तो भी हम ये मान लेंगे कि वो अवयवी भाव समास का है। जैसे कि श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, मरणोपरांत यानी मरने के बाद, जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर, भय वश यानी कि भय के कारण, विवाह इतर यानी विवाह के इतर। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का इस्तेमाल हो रहा है। अगला समास है अपना तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समास में उत्तर पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पर राजा गौण वो है पद है और पुत्र प्रधान पद है। तत्पुरुष समास के मूल व्याकरण या अवयव की दृष्टि से दो भेद होते हैं। एक है व्याधिकरण तत्पुरुष और एक आता है सामान्यीकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष क्या है? यह समस्त पद के दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होते हैं, उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजपुत्र यानी राजा के पुत्र ने खाना खाया, तो यहाँ पर राजा कर्ता विभक्ति में है, पुत्र कर्ता विभक्ति में है, राजा संबंध कारक में है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग विभक्ति में है। और समानाधिकरण समास में क्या होता है? जब दोनों पद समान विभक्ति या प्रथमा कर्ता यानी विभक्ति में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। जैसे महापुरुष। ठीक है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास या हिंदी में तत्पुरुष समास के भेद जो अगर माने जाते हैं या तत्पुरुष समास के भेद अगर पूछे सीधे सीधे तो हम बोलेंगे 6 भेद होते हैं, क्योंकि व्याधिकरण तत्पुरुष ही वास्तव में जो हम तत्पुरुष मानते हैं वो व्याधिकरण तत्पुरुष ही रहता है। तो 6 भेद हैं। तो जो 8 कारक हैं कर्ता से लेकर संबोधन तक, तो कर्ता में से कर्ता और संबोधन हटा दो और बीच के जो 6 कारक बचते हैं वो 6 के 6 ही अपने आप में तत्पुरुष समास के भेद हैं। यानी वहाँ पर उस विभक्ति का लोप होता है, ठीक है ना, जो उस कारक के साथ लगती है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष जिसे अपन द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, तो यहाँ पर गिनती 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो कर्म तत्पुरुष जो कि पहला तत्पुरुष का प्रकार है वो द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। यहाँ पर समास विग्रह करने पर हमें को विभक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्म की साथ जो विभक्ति आती है वो को विभक्ति आती है। जैसे कि मुँह तोड़, तो मुँह को तोड़ने वाला, हस्तगत, हस्त को गत, जातिगत, जाति को गत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, गिरह कट, गिरह को कटने वाला, शरणागत, शरण को आगत, विद्याधर, विद्या को धरने वाला, रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख जैसे हम, मनोहर, मन को हरने वाला जैसे कि कोयल, पदगत, पद यानी कि शब्द को गत। अगला देखते हैं कर्ण तत्पुरुष। कर्ण को तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं और इसकी जो विभक्ति कौन सी आएगी यहाँ पर? से या के द्वारा, यानी यहाँ पर साधन का बोध होगा कर्ण, क्योंकि कर्ण में क्या होता है? साधन। तो जैसे मुँह मांगा तो मुँह से मांगा, तुलसी कृत तो तुलसी द्वारा कृत, रत्न जड़ित यानी रत्न से जड़ित, दयाद्र यानी दया से आद्र, मदमत्त यानी कि मद यानी नशे से मत, शोकाकुल यानी शोक से आकुल, वाग युद्ध यानी वाक यानी वाणी का युद्ध, क्षुधातुर यानी क्षुधा से आतुर, जग हसाई यानी जग द्वारा हसाई, मन माना यानी मन से माना। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। ये होता है चतुर्थ तत्पुरुष और यहाँ पर जो विभक्ति आती है तो संप्रदान के लिए हम के लिए विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं और संप्रदान में ही दान है, यहाँ पर दिए जाने का भाव होगा। जैसे कि गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शाला, प्रौढ़ शिक्षा तो प्रौढ़ के लिए शिक्षा, शपथ पत्र तो शपथ के लिए पत्र, विद्यालय तो विद्या के लिए आले, न्यायालय तो न्याय के लिए आले, बलि पशु तो बलि के लिए पशु, हथकड़ी तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ की कड़ी नहीं होगा, हाथ के लिए कड़ी, सभा भवन तो इसका होगा सभा के लिए भवन, सत्याग्रह तो इसका होगा सत्य के लिए आग्रह। अगला कौन सा है? डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी और बंदी गृह बंदी के लिए ग्रह। अगला है अपादान तत्पुरुष, तो इसको हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। यहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है और ये कर्ण तत्पुरुष से अलग है, क्योंकि यहाँ पर से में अलगाव का भाव होगा। जैसे कि रोग मुक्त तो रोग से मुक्त,
लोक भय तो इसका होगा लोक से भय। जन्मांध तो इसका होगा जन्म से अंधा। भयभीत का होगा भय से भीत। काम चोर का होगा काम से चोर। पथ भ्रष्ट का होगा पथ से भ्रष्ट। पद दलित का होगा पद से दलित। पाप घृणा का होगा पाप से घृणा। सेवा मुक्त होगा सेवा से मुक्त। गुणहीन का होगा गुण से हीन। ठीक है, कभी कभी विग्रह भी पूछते हैं या विग्रह देकर भी समास पूछते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि उसका विग्रह क्या होगा। संबंध तत्पुरुष अगला है, जिसे षष्ठी तत्पुरुष यानी छठा तत्पुरुष भी कहते हैं। नंबर 5वां है लेकिन षष्ठी तत्पुरुष नाम है। यहाँ पर का की के का लोप होता है। ठीक है, तो संबंध में का की के रा री रे आता है, तो रा री रे का कोई संबंध नहीं होता, वहीं पर का की के का लोप होता है। जैसे रामचरित तो राम का चरित। अगला है भूकंप तो भू का कंप। गंगा जल तो गंगा का जल, यानी यहाँ पर अधिकार होगा, यानी कि एक का दूसरे में अधिकार बताया जाएगा। जैसे भारतवासी तो भारत का वासी। दुख सागर तो दुख का सागर। जगन्नाथ तो जगत का नाथ। पराधीन तो पर से अधीन, पर के अधीन। कन्यादान तो कन्या का दान। अश्वमेघ तो अश्व का मेघ। पुत्र वधु तो पुत्र की वधु। शिवालय तो शिव का आलय, यहाँ पर शिव के लिए आलय नहीं होगा, शिव का आलय। गोदान का होगा गौ का दान। गीतांजलि का होगा गीतों की अंजलि। मुख दर्शन का होगा मुख के दर्शन। और कठपुतली का होगा काठ की पुतली। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या पर जो रहता है उसका लोप होता है, और यह कौन सा होता है? सप्तम तत्पुरुष। नाम सप्तम है लेकिन है छठा। कौन सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर आधार यानी कहाँ पर वो क्रिया हो रही है वो चीज़ बदलाई जाएगी। जैसे कि धर्म रथ यानी धर्म में रथ। घुड़सवार तो घोड़े पर सवार। सिर दर्द तो सिर में दर्द। दानवीर तो दानों में दान में वीर। गजारूढ़ तो गज पर आरूढ़। वनवास तो वन में वास। आप बीती तो आप पर बीती। शस्त्र प्रवीण यानी शस्त्र में प्रवीण। वाक पटु तो वाक में पटु। रेलगाड़ी तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला देख लेते हैं अपन कर्मधाराय समास। तो कर्मधाराय समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो। क्या होता है? जहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधाराय समास होता है। ठीक है ना। जैसे महापुरुष तो महापुरुष में महा जो है वो विशेषण है और पुरुष क्या है? विशेष्य। लोह पुरुष में तो लोहे के समान पुरुष तो लोहा क्या है? उपमान यानी जिससे तुलना कर रहे हैं अपन। और उपमेय क्या है यहाँ पर? पुरुष जिसकी तुलना कर रहे हैं। तो इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं। एक होता है विशेषतावाचक कर्मधाराएं। ठीक है ना। विशेषतावाचक कर्मधाराएं मतलब कि जिसका पूर्व पद विशेषण हो। जैसे कि नीलांबर तो नीला है जो अंबर। यहाँ पर खास बात क्या है? कर्मधाराएं को जो तोड़ते हैं तो हेजो शब्द आता है। हेजो आता है, रूपी आता है, के समान आता है, तो ये चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। इनका लोप होता है। महापुरुष तो महान है जो पुरुष। शुभागमन तो शुभ है जो आगमन। का पुरुष तो कायर है जो पुरुष। सुपुरुष तो अच्छा यानी सु है जो पुरुष। मझधार तो मध्य में है जो धार। पूर्णेंद्र तो पूर्ण है जो इंद्र। पूर्वकाल तो पूर्व है जो काल। तलघर तो तल में है जो घर। महाभिनिष्क्रमण तो महान है जो अभिनिष्क्रमण। परमेश्वर तो परम है जो ईश्वर। नीलकमल तो नीला है जो कमल। परमानंद तो नीला परमानंद यानी परम है जो आनंद। अगला है सद्भावना तो सत है जो भावना। अगला है सधर्म तो सत है जो धर्म। अगला है प्रिय सखा तो सखा है जो प्रिय। महादेव तो महान है जो देव। जब उत्तर पद विशेषण हो तो उत्तर पद विशेषण में सिर्फ कुछ ही मतलब अपवाद के रूप में हम मान सकते हैं कि ये कर्मधाराएं गए। जैसे कि प्रभु दयाल तो यहाँ पर प्रभु है जो दयाल नहीं होगा, दयाल है जो प्रभु। शिव दीन तो यहाँ पर दीन है जो शिव, उल्टा। ठीक है ना। देशांतर तो अन्य है जो देश। जन्मांतर तो दूसरा है जो जन्म। अंतर का मतलब होता है दूसरा। वचनामृत तो वचन रूपी अमृत। ठीक है ना।
अब अपन देख लेते हैं अपमानवाचक कर्मधाराएं, यानी जिसमें पूर्व पद संज्ञा या पूर्व पद संज्ञा हो और जो उपमान का काम करेगी। उपमान का यानी कि जिससे तुलना का काम करेगी। जैसे कि मृगलोचन, तो मृग ये हिरण क्या है, एक संज्ञा है, और इसको हम विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, आंखों की तुलना कर रहे हैं उससे। तो मृगलोचन, मृग के समान लोचन, और यहाँ पर के समान चीज आएगी। जैसे लोह पुरुष तो लोह के समान पुरुष। भुज दंड, तो दंड के समान भुज, भुजा। चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। वायु वेग, तो वायु के समान वेग। चरण कमल, तो चरण कमल के समान चरण। भुज दंड, तो दंड के समान भुज। घन श्याम, घन के समान श्याम। मुख चंद्र, तो चंद्र रूपी मुख। देहलता, तो देह रूपी लता। वचनामृत, तो अमृत रूपी वचन। संसार सागर, तो संसार रूपी सागर। विद्याधन, यानी विद्या रूपी धन। धर्म बुद्धि, यानी धर्म विषयक बुद्धि। ठीक है ना। अब कहीं कहीं पर यहाँ पर रूपी शब्द का भी इस्तेमाल होता है, अपन ने देखा है। तो हेजो, रूपी और के समान। तो अगर पहला पद विशेषण हो तो अपन हेजो हेजो लगाते हैं। अगर पहला पद उपमान के रूप में कार्य करे तो अपन के समान। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे कि एक तरफा, यानी एक ही तरफ। दोपहर, यानी दो पहरों का समाहार। अगला है त्रिलोक, यानी तीन लोकों का समाहार। अगला है त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। अगला है चौराहा, चार राहों का समाहार। समाहार यानी कि समूह, समूह भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। नवरत्न, यानी नवरत्नों का समाहार। शतांश, 7 यानी 16 अंश। सत्य यानी 16 अंश। ठीक है ना। शतांश यानी कि 16 अंश। त्रिभुवम, यानी कि तीनों भवनों का समाहार। पंचपात्र, यानी 5 पात्रों का समाहार। पंजाब, यानी 5 आब यानी नदियों का समाहार। पशेरी, यानी कि 5 शेर का समाहार। चोलड़ी, यानी 4 लड़ियों का समाहार। शताब्दी, यानी 100 वर्षों का समाहार। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में 95% अपन और का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर दोनों शब्द आपस में विलोम हो तो वहाँ पर और का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन या अगर सब या वर्ड का अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो द्वंद्व समास में जो जिस विभक्ति का लोप होता है वो और या लो हो, और फिर या होती है, दो चीज़ होती है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, लाभ हानि, तो यहाँ पर योजक चिन्ह अपने को मिल जाएगा, उसी से अपन पहचान जाएंगे। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, एक होता है इतरेतर, एक होता है वैकल्पिक, और एक होता है समाहार। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, और आ जाता है बीच में, ये बहुत इतरेला है। माँ बाप, माँ और बाप। राम सीता, राम और सीता। जय पराजय, जय और पराजय। रात दिन, रात और दिन। कतर व्योत, कतर और व्योत। तो देवासुर, तो देव और असुर। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। घनघोर, घन और घोर। जलवायु, जल और वायु। अहर्निशा, अहन और निशा। नील लोहित, नील और लोहित। और वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, वैकल्पिक यानी कि आपको ऑप्शन दे रहे, या तो ये या तो ये, यानी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, या विभक्ति आएगा। ठीक है ना। तो इसमें विलोम शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, अधिकतर। ठीक है ना। और ये उन शब्दों में लगता है जो एक साथ घटित नहीं हो सकते, जो एक साथ घटित नहीं हो सकते। जैसे कि भला बुरा, या तो भला होगा या बुरा होगा। हालांकि अपन और भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर कंडीशन में हम या ही लगाते हैं। तो भला बुरा, तो भला या बुरा। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ऊंचा नीचा, यानी ऊंचा या नीचा। भूखा, भूखा प्यासा, यानी भूखा या प्यासा। छोटा बड़ा, तो छोटा या बड़ा। तो सभी जगह हम और भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सभी अपने आप में क्या है, विलोम है एक दूसरे के। माँ बाप एक दूसरे के विलोम नहीं है। समाहार द्वंद्व क्या है, दोनों पद पृथक पृथक अस्तित्व में ना रहें बल्कि एक समूह का बोध कराएं, तो वहाँ पर हम समाहार द्वंद्व उसे मानते हैं। जैसे दाल रोटी, अब अपन यहाँ बिल्कुल दाल और रोटी बोल सकते हैं, लेकिन दाल रोटी एक अपने आप में एक शब्द, एक भाव प्रकट कर रहा है। जैसे हाथ पाँव, अपन बोलते हैं हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं, मतलब शरीर दर्द कर रहा होगा तो भी हम बोलेंगे हाथ पाँव। सेठ साहूकार, नॉन तेल, सांप बिच्छू, खाना पीना, रुपया पैसा, घास फूस, चाल चलन, घर आंगन, लूट मार, बोल चाल, तो ये चीज़ें क्या है, ये एक साथ यूज़ होते हैं और एक अलग ही अर्थ निकालते हैं अपना, तो वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। इन प्रकारों का प्रयोग केवल तभी करें जब स्पेसिफिक पूछा जाए, वरन इनका अर्थ सामान्य रूप में ही लेना है।
बहुब्रीहि समास अंतिम कौन सा, 5वें नंबर का कि 6ठे नंबर का, 6ठे नंबर का, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, यानी दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकाल लिया जाए, जैसे कि पंकज, तिरंगा, दशानन, गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड का मतलब लड़की दोस्त नहीं होता है, गर्लफ्रेंड का मतलब प्रेमिका होता है। मतलब अर्थ ना निकाल कर, शब्दों पे ना जाकर उसका कोई और मतलब निकाल लिया जाए। समस्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, याद रखना, योग रूढ़ शब्द, यानी इनमें से कोई सा भी शब्द दे दे और पूछो ये कौन सा शब्द है, तो ये योग रूढ़ शब्द है, जिनका अर्थ पहले से ही निश्चित होता है, बदला नहीं जा सकता। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, गणेश। मैं बाद में मतलब भी बताता जाऊंगा उसका, ठीक है ना। जैसे पीताम्बर, तो पीत है अंबर जिसके, कृष्ण। शूल पाणी, तो शूल है पानी में जिसके, शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। ये सारी चीज़ अपने को पर्यायवाची में भी काम आती है। त्रिनेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके, शिव। तो त्रिनेत्र अपने आप में पर्यायवाची है शिव का। गिरधर, तो गिरी को धारण किया है जिसने, कृष्णा। गजानन, गज का है आनंद जिसका, गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शिव। षटपद, षट पद वाला, भ्रमर यानी भौरा। हलधर, हल को धारण करने वाला, बलराम। त्रिफला, तीन फलों का समूह, हर्रा, बहेड़ा और आंवला से यहाँ पर संबंध है। हालांकि यहाँ पर अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं रहे तो हम द्वंद्व समास भी लगा सकते हैं, द्विगु समास भी लगा सकते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मेघनाथ, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण पुत्र। बारह सिंगा, 12 है सिंह जिसके, अर्थात हिरण। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, अर्थात ऋतु। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पतझड़ की, मतलब वसंत ऋतु की बात हो रही है। अगला है नागपति, तो वह जो नाग का पति है, अर्थात इंद्र। वज्रायुध, यानी वज्र का आयुध है जिसका, अर्थात इंद्र। दीर्घ बाहु, यानी दीर्घ है बाहु जिसके, अर्थात विष्णु। दिगंबर, दिक है वस्त्र जिसके, अर्थात जैन मुनि। पशुपति, पशुओं का पति है जो, अर्थात शिव। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, अर्थात शिव। मयूर वाहन, मयूर का वाहन है जो या जिसका, कार्तिकेय। अनंग, बिना अंग का है जो, अर्थात कामदेव। नीरद, यानी वह जो नीर देता है, अर्थात बादल। कपीश्वर, यानी कपि यानी वानरों का ईश्वर है जो, अर्थात हनुमान। हिमाद्री, जो हिम का आद्री यानी पर्वत है, अर्थात हिमालय। वाग देवी, यानी जो वाक यानी कि भाषा की देवी है, अर्थात सरस्वती। सुधाकर, जो सुधा यानी अमृत को संभव करता है, अर्थात चंद्रमा। त्रिपिटक, यानी 3 पिटकों का संग्रह, अर्थात बौद्ध धर्म ग्रंथ। धनंजय, दो धन यानी कि पृथ्वी पर जय करता हो उसे बोलेंगे अर्जुन। शेषाशी, शेषाशयी विष्णु का है। प्रफुल्ल कमल तालाब का है। सप्तऋषि, हम यहाँ पर इसको द्विगु में भी डाल सकते हैं। वसुंधरा का पृथ्वी होता है। पंचवटी को अपन उसी में डालेंगे, पंचवटी बहुब्रीहि का नहीं है, पंचवटी हम द्विगु में डालेंगे। गुरुमुखी, गुरु की जो मुखी है यानी कि एक लिपि का संबंध है ये। इसके अलावा त्रिवेणी को भी हम उसी में डाल सकते हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तुल्य योग बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें पहला पद सा जिसका मतलब साथ होता है वो लगा रहता है, जैसे कि सपरिवार, सपत्नीक, सभ्राता। तो अगर ऐसा भी आ जाए तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। ऐसे ही व्यतिहार क्या होता है, जैसे लड़ाई झगड़े में अपन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाठा लाठी, मुक्का मुक्की, डंडा डंडी, ये सब क्या है, ये भी किसके एग्जाम्पल है, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारे सारे समास कंप्लीट होते हैं।